कराएंगे स्कूल में। सर एक्सपायर्ड तो नहीं है इसमें बिना हो सकता है। सर इसमें तो डेट नहीं लिखा है तो क्या कर सकते पहले की शॉट चलिए नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड में एग्जांपल 7 पे आइए। नाउ देयर आर मैथ्स की बुक लाई हो ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल 7 देखिए। सर आज डेट क्या है? डेट अभी बताते हैं, रुको कंफर्म करने का। चलिए solve the following pair of linear equations by substitution method। तो आपको क्या क्या दिया है बताइए। से तो किया ही हुआ है 7x Minus minus 15y is equal to 2 और x plus 2y is equal to 3। तो इसमें x आप थोड़ा इस साइड हो क्या है तो दिखेगा बोर्ड। ओके नाउ इससे हम ले लेते हैं x की वैल्यू। x is equal to 3 minus 2y. x is equals to 3 minus 3 minus 2y and putting किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल कर उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दो तो x और y दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने सेकंड में ये x सबसे सिंपल था तो इसलिए x निकाल लिया। x की वैल्यू कितनी आ गई। अब पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन 1 तो मैं डाल देता हूँ 7x minus 15y is equals to 2। तो मैं इसकी जगह डाल देता हूँ 3 minus 2y। ये डाल x की जगह डाला, ठीक है। जिससे निकालेंगे उसी में नहीं डालेंगे, दूसरे में डालेंगे। मान लो सेकंड से दे रहे तो फर्स्ट में डालो। अब सबका मल्टीप्लाई करो तो 21 minus 14y minus 15y सर ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है 19/20 इससे क्या लेना देना। अब इन दोनों को करो तो क्या है माइनस 29y है चल आ गया और 2 माइनस 21 चेक करो 21 इधर गया है, ठीक है। और ये माइनस 29y सो y माइनस 29y किसके इक्वल हो गया माइनस 19। तो y किसके इक्वल हो गया 19/21 minus 9 by minus 29 so y is equals to 19 by 29। बोले बात सही है। सो हमारे पास जब y आ चुका है इसको अब किसी भी इक्वेशन में डाल दें। सेकंड इक्वेशन सिंपल मालूम पड़ती है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। सेकंड इक्वेशन कौन सी है x plus 2y is equals to 3। so putting सर x 49 y is equals to 19 by 29 in इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें आप डाल दीजिए 19 by 29 which is equals to 2। so x is equals to 49 49 by 20 plus 38 आ जाएगा क्या 19 to the and this is equals to 3। so x कितना आ जाएगा 3 minus 38 by 29। हां LCM बोलिए अब इसमें 29 एलसीएम लिया तो 87 minus 30 87 minus 38 87 अब आप 38 सब्ट्रैक्ट करें 49 ठीक है। तो इट इज 49 by 29 equals to x ओके। सो दिस इज x x is equals to 49 by 29। सर सेकंड वाले में भी x लिखिए सर सेकंड स्टेप अब चेक करो नाउ फिफ्थ तो हमारा फिफ्थ बचा। हाँ सर अगर हम पहले वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे जैसे 7x माइनस तो उसमें पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिखेंगे उसके बगल में पुटिंग अब ये पहले से इक्वेशन कन्वर्ट 2 पुटिंग इन इक्वेशन ये कह रहे हैं कि 7x minus 15y ये दूसरा मेथड इन्होंने कहा मैं इससे निकालना चाहता हूँ सर एक ही बात तो क्या ये 2 plus 15y लिख देंगे यस सर तो फिर x कितना आ y गया। 7 सर पर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर मेरा तो आ गया
ऐसा कर डाल दिया, दिया। 7 से डिवाइड कर दिया। हाँ। और अब ये वैल्यू किस में डालनी है बताइए। Second सो equation. पुट x plus 2y इन इक्वेशन नंबर 2। 2 So that is x plus 2y is equals to 3. So मैं x की जगह क्या डाल दूँ? 2 by 7 प्लस 15y by 7। तो क्या मैं by 7 भी कर सकता हूँ? हाँ और प्लस 2y इट इज इक्वल्स टू 3। Three. आप y दोनों में अलग अलग डिनोमिनेटर ले सकते हो ना। तो 15y by 7, हाँ बोलिए। बताइए। 2 plus 29 अगर उसी में हाँ उसमें डाल सकते हैं, बट दिस इज इंडिपेंडेंट मेथड, सो आई एम टेकिंग इट सोलली डिफरेंट। वी आर नॉट टेकिंग हिंट ऑफ द फर्स्ट मेथड। समझ में आया नंदिता? तो वो हमारा फर्स्ट मेथड था। हम डाल सकते हैं तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, यहाँ पर सेम आ जाएगा। तो मैंने उसी में डाला, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। आप देखिए तो वहाँ है भैया, आप देखिए। सो सर 2 plus 29y equals to 21 चलिए, सो 3 माइनस क्या लिख दें? 2 by 7। सो में into 7 अब इसमें क्या किया जाए? LCM 15 बाई, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 से 7 में डिवाइड करो पीयूष। 7 आया, 7 से 2 में मल्टीप्लाई करो। 29y 29y तो ये यहाँ भी यही काम करो। तो बोलो पीयूष क्या आएगा? यहाँ पे क्या लिखूं? 21 सर 29 थोड़ा तेज बोलो ना। 29 29 क्यों लिखा? 19 हाँ बोलो। 21 21। थोड़ा सा देर से आते शिवम, तो मैं सब कुछ समझा देता, और जल्दी आ जाते हो पूरा। मैं इन बच्चों को रोक दूं क्या? थोड़ा मैं सब बच्चों को रोक दूं, होल्ड कराऊं और तुमको समझाऊं? तो 29y is equals to 19 हो गया। y equals to 19 by 29 तो y is equals to 19 by 29। इसको आप वीडियो में देखिएगा, जो वीडियो भेजेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आप सेकंड मेथड के समय में आए हैं तो सेकंड मेथड से समझ लो कि तब भी नहीं आए थे आप, उसके भी लेट आए हो। चलो अच्छा, आप अभी आए हो तो बधाई हो आपको। अब आप y आ गया, y से x निकाल लोगे कि नहीं? हाँ yes y तो सर, किसी हो में भी जाएगा। डाल के x निकाल लोगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? टेस्ट दे दिया जाएगा इसका टेस्ट। दे दो। एक और क्वेश्चन देखो। एग्जांपल फिर हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए, एक्सरसाइज से कौन सा सर एक्सरसाइज 2.3 3.3 के फर्स्ट का 5th देखो। आंसर दे दो या क्वेश्चन दे दो कर लेंगे। सर ये खुद दे दो। वही तो 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए देख लीजिए। सर 0 है 3 और कुछ अच्छा, और ये √3x माइनस √3y। अगर मान लो x और y दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है उधर भी, तो s अच्छा। सो बोर्ड आपको ब्लर दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरा कनेक्ट कर देता हूँ। अभी देखो अभी कैसा है। सर y 0 आ जाएगा। चलो। अब देखिए, सो सर y 0 अभी यहाँ से √3 है और क्या √8 है, √8 है। √3
2x, इसमें क्या है कि दो इक्वेशन दी गई हैं और दो इक्वेशन दी गई हैं तो दूसरे इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज आ गई रूट 3x इक्वल्स टू रूट 8y, तो बोलो x कितना हो गया, रूट 8y बाई रूट 3 हो गया। होल का भी ले सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। अच्छा, इसको किस में पुट कर दें, हमने सेकंड से वैल्यू निकाली है, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो, तो 1 में डाल दीजिए, तो रूट 2x प्लस रूट 3y इट इज इक्वल टू 0। मैं x की वैल्यू डालता हूँ, कितनी डाल दूँ, 0 0 8y रूट 3y, यही तो डाल दी x की, और प्लस रूट 3y इट इज इक्वल टू 0। खुशी बात समझ में आई। रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है, क्या आप बताएंगे रूट a इंटू रूट b क्या होता है, AB तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सर रूट 4y बाई भाई 3 रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 2 6 रूट 16 होगा, 8 इंटू 2 यहाँ से सर देखो 4 होगा ना 4 4 आ जाएगा, और बाई रूट 3y सर दोनों से और प्लस रूट 3y इट इज इक्वल टू 0। हाउ दे बी, अगर x और y आपने बोला था कि दोनों ही 0 आ जाएंगे यहाँ, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ट्रिवियल। तो दैट मींस इट इज सो सिंपल। जो ये VL से बना है वाया, तो जैसे चौराहा होता है ना, वहाँ से सब लोग जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन कहाँ जा रहा है, तो उसी से ये नाम पड़ा है कि VL। वी कैन नॉट इमेजिन, इट इज सो simpler solution. So if all the variables are terminated during solving an equation, then such solutions are known as trivial solution. उसे क्या कहेंगे, तो अब हमारा सोल्यूशन ट्रिवियल आने जा रहा है। 0 अब इन्होंने बता दिया पहले से ही रूट 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अब यहाँ रूट 3 4y नहीं सर, 4y प्लस 3y 4y लिख दो, प्लस 3y अभी बता रहा हूँ शिवम। अब यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करो, 3 रूट 3 आया, रूट 3 से कृतिका रूट 3 में मल्टीप्लाई करो, थोड़ा तेज बोलो, रूट 9 रूट 3 इंटू रूट 3, जब इससे डिवाइड करते हैं तो रूट 3 आया, रूट 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो क्या आया, रूट 9 कितना होता है, 3 आ जाएगा। इतनी बात जय समझ में आ गई। सर ये 4y कैसे आया? 4y अगर नहीं समझ में आया तो रूट 16 तो समझ में आता है, अरे सर 4 ही और ये रूट 9 तो समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आई बात। सर वो 4y कैसे हाँ, ये देखो, इससे इसे डिवाइड किया, कितना आया, सर 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 16 रूट 16y है, लिख दिया। अब ठीक है, अगले स्टेप में 4y लिख दें। सर कैसे? अच्छा, रूट 16 को क्या लिख सकते हो, क्या रूट 4 का स्क्वायर, और रूट क्या होता है, क्या 1 by 2 पावर, तो 4 और पावर इन पावर क्या हो जाती है, ये ठीक है। अगर ये नहीं जानते हो तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो स्क्वायर रूट में जोड़े में होता है वो स्क्वायर रूट से निकल के एक बाहर आता है अकेला। तो रूट 16 क्या है, क्या वो उसे 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो उसमें 4 आता है। क्यूब रूट होगा तो 3 चीजें अंदर होंगी तब एक बाहर आएगा, 4th रूट होगा तो अंदर 4 होगा तो एक आएगा, जो स्क्वायर रूट है तो उसमें 2 होंगे तो एक बाहर आएगा। बोलिए, अब देखो आशी में बोलो, कहाँ से बताएं, समझो इसको, ठीक है। नाउ ये ठीक है, शिवम छुट्टी पर है क्या, ठीक है, ये चीज ये समझ में आया, बोलो। अब हमने x की वैल्यू डाल दी, यहाँ तक ठीक है। इसका रूट 2 का मल्टीप्लाई करो, रूट 16 ठीक है, नहीं ठीक है, रूट 16, अब फिर रूट 16 बाई रूट 3 y और रूट 3 y। अब इसका एलसीएम लो, रूट 3 और 1 का, रूट 3 आया, अब रूट 3 से रूट 3 डिवाइड करो, 1 आएगा,
1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 1 से इसमें करो √3 आया, और √3 इंटू √3 9। हाँ बोलो, √3 इंटू देखो ये √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 इट इज इक्वल टू √AB √9। भाई हमने पहले तो 3 लिखा था, यहाँ के बच्चे इतराज कर रहे हैं, कह रहे हैं आप √9 को 3 कैसे लिख सकते हो, अगले में 3 लिख देंगे ना, बोलो एक ही तो बात है, यही फार्मूला लगाया है कि नहीं, पुट और पुटिंग में मार्क्स नहीं कटेंगे ना? बोलो हाँ सर, कोई अगर मार्क्स नहीं कटता है। putting in अब equation ये कितना आया, क्या 4y Yes, और sir. ये क्या 2y आया, और ये इधर रखो, ठीक है। 0 सो 7y इक्वल्स टू 7y इज सर, इक्वल लेकिन मेरा तो -y तो बोलो y कितना आया, 0/7 0 तो अभी बता रहे हैं। अच्छा ये हाँ √16y क्या 4y होता है, बताइए, √16 नहीं पता क्या 4 होता है, अभी बताया आपको कि नहीं यहाँ पे कि कैसे स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका स्क्वायर रूट 4 आ गया, √16 4 स्क्वायर होता है कि नहीं, तो उस पर हाफ पावर लग गई, तो 4 2 इंटू हाफ, सो इट इज 4 ओनली। अब यहाँ पर देखो √9 क्या होगा, दैट इज, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, √9 3 होता है, ये 9th में ही पढ़ा है, तो अब 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y, √3 उधर चला गया, सो दिस इज 0 हो गया, तो 7y इट इज 0, तो y कितना हो गया 0/7, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अगर y 0 है तो ये मुझे बताइए फिर x कैसे निकाला जाए, सर फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू ये देखो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगी। √2x और प्लस √3y इज इक्वल टू 0 में y को 0 रख दूं इसमें, x इसी में डाल दिया, 0 इस वाले में डाल रहा हूँ, 2 0/√2 तो √2x 0 और इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो बोलो √2x क्या हो गया, 0 क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 उधर चला गया, तो 0 हो गया, तो x कितना हो गया 0/√2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, इसको भी रेक्टेंगल में डाल दो, ठीक है। सर एक बार जरा चेक करें, ये सब मेरा भी अलग तरीके से तो मैंने पहले वाले को किया सर, इसको किसी ने भी किया हो ये सही है है। वही चीज, ये सही है, सर -y पर ये बिल्कुल अच्छा मेथड है जो आप कर रहे हैं। सर मैंने एक्स की तरह ऐसे दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, इसको ब्रैकेट करो। चलिए अब यहाँ तक बात आ गई है, आप लोगों को 2 क्वेश्चन हैं, मैं बोर्ड पे लिखा रहने देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में करके हमको भेज दीजिए। कौन कौन से एग्जाम्पल 7 से अराउंड 5 एक एग्जाम्पल 7 और एक 5th पार्ट। ये लो, तो आगे आ जाओ। स्टार्ट करें। 1 मिनट, सर हाँ बोलिए। सर √16y प्लस √9y को ऐड कर सकते हैं? √16y क्या होता है बोलो? सर नहीं सर, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर अंडर मान लो अंडर ऐसे नहीं ऐड कर सकते, नहीं कर सकते। सर अगर वेरिएबल सेम है तब भी नहीं कर सकते? रूट थोड़ी ना ऐड होते हैं। अब आप ये कहोगे कि जैसे √3x प्लस √2x सर जैसे -3y और -√6y को कर सकते हैं? अभी बता, सर कर दे हाँ इसको हटा दें, ये सर सब हटा दो। नहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत लिखना हो तो लिख देना। ये देखो कुछ एक चीज, एक प्रॉब्लम सी आ रही है, तो मैं उसे क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए स्टार्ट करें नहीं, अभी नहीं ये देखो सर आंसर शीट भी नहीं है। आंसर शीट दे रहा हूँ। ये इन्होंने कहा है कि √2y और प्लस √3y, तो उधर ये कह रहे हैं हम इसे ऐड क्या कर सकते हैं, X है ना? समझ लीजिए। सर X है ना, लेकिन अरे कुछ भी हो, लेकिन सर X है ना? वो कह रहे हैं वेरिएबल y अगर सिमिलर वेरिएबल है सर कुछ भी तो ये कह रहे हैं ऐड कर सकते हैं। मैं जरा एक प्रॉब्लम है तो √1y और प्लस √1y को ऐड करके देखता हूँ क्या वही चीज आ जाए तो बात सही है। क्या ये y प्लस y है, लेकिन अगर ये ऐड करेंगे तो √2 आ जाएगा और कोई और कहेगा तो इसे y प्लस y लिख के 2y लिख देगा, तो क्या दोनों आंसर करेक्ट होंगे? नहीं बोलो कि नहीं होंगे? तो इस तरीके का अलाउड नहीं है, इस तरीके की कोई अलजबरा नहीं है इरेशनल नंबर्स की। सर अब करें? करो, क्या करें? नाउ स्टार्ट। किसको नहीं मिला? चलिए रजिस्टर बंद करिए, बुक भी बंद करो। सर कितने नंबर है? ढाई नंबर। क्या पुटिंग लिख सकते हैं ना? नेक्स्ट देखिए, तो हमको दिया गया है एग्जाम्पल 9 देखो, जिसमें हमें ये बात कही गई थी कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर है। तो उस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। We have been given 2x, example 9. तो सर पहले ये तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की है। वो ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लिख दें, इसमें कुछ मेंशन दिया है क्या? देखो हाँ लिखा है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is ₹x and cost of One eraser. one eraser Rupees one. ₹y। तो जैसे इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x plus 2y is 9 and 4x plus 6y it is equals to 18, ऐसा दिया है। तो अब आप पहले में से 2x क्या हुआ, क्या 9 minus 3y, तो बताइए x क्या हुआ? Put in equation First. तो उसी में नहीं डालते हैं, जो इक्वेशन होगी सर समझ में नहीं आया, शुरुआत से बताना। शुरुआत से समझो। इस इक्वेशन में मैंने 3y भर ले लिया। सर क्वेश्चन समझा नहीं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि मान लीजिए कि प्रमीला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर लिए 9 रुपीस में, जबकि रोमिला को उसी तरीके की और पेंसिल्स मिल गई और इरेजर, तो उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपीस के ले लिया। ये तो पहले आ चुका है ना क्वेश्चन। तो अब वो चीज़ है कि 2 पेंसिल है तो 2 into x उसका कॉस्ट, 3 इरेजर है तो 3 into y, तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए? 9 रुपये। और अगर इसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर लिए तो उसने 18 रुपये खर्च किए उसकी फ्रेंड ने। तो अब ये 2 इक्वेशंस हैं, तो हमसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर बताओ। तो मैंने पहले में से x निकाल लिया, ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब मैं इस x को दूसरे में डालूं, तो इसको पुट कर दीजिए। तो कैसे पुट करेंगे? दैट इज 9 minus 3y by 2। क्या आपको इसका ग्राफ याद है कैसे बना था? हाँ तो क्या इससे ये 2 कट गया? अब 2 कट गया ना 2 और 4 से, तो 2 से मल्टीप्लाई 18 minus 18 6y प्लस 6y is equals to 18। तो क्या ये भी कट गया? 18 is equals to 18 as
दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। The statement is sir all values of y आ गया क्योंकि हमने y वैल्यू ठीक है, सो दिस इज statement is true for all values of true for all values of y, ठीक है। so equation will have infinity हाँ सो सर अगर मान लीजिए 3 is equal to 18 है तो फिर नो सॉल्यूशन होगा हाँ, सो पेयर ऑफ इक्वेशंस जैसा वैल्यू y रखो उसके हिसाब से x आता जाएगा। सर अगर ये 0 आ जाता है अगर मान लो 18 इज इक्वल टू 0 आ जाता तो वो किस x और y के लिए सत्य है? कुछ ऐसा रखो। सर फिर इतने हम अब ये चीज हमेशा ट्रू है ना, हाँ y अगर आप 3 रख दोगे तब भी क्या ट्रू है, हाँ 4 रख दोगे वो तो कट जाना है, तो y तो इस पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो ये तो ट्रू है। इसका मतलब है दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए y, तो यानी अब y 1 रखो 2 रखो और उसके लिए x पाते जाओ, जो भी y रखोगे x नहीं मिलता जाएगा। सर अगर हम दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू निकालें तब भी ऐसी है सब में यही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव सर अगर y 4 रखेंगे तो फिर क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हाँ अब एक बात है ना कि ये दोनों एक ही इक्वेशन है, हाँ। किसी ने उसी में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो ऐसी स्थिति में दो इक्वेशन नहीं हुई। 2 से तो हम ऐसे जनरली अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या इक्वेशन बदल जाएगी? तो वो वी आर फ्री टू डू सो, मल्टीप्लाई तो हम कर, मतलब कि ये जो इक्वेशंस हैं क्या यहाँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 1/2 है, चेक कर लो। तो ये किसका केस बनता है बोलो? y का जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, चेक करो। 2/4 के 3/6 के इक्वल है, और c1/c2 पीयूष बताओ। ये सारे क्वेश्चन में यही गलती की थी, तभी सारे गलत है। आप बदल आप उसको उधर ले ही नहीं जा रहे हो। संडे के टेस्ट में इसीलिए मैं आपसे पूछा c1/c2, 1/2 तो ये जब तीनों इक्वल है क्योंकि -9/-18, तो इसलिए ये लाइंस कोइंसाइडिंग होगी क्या? कोइंसिडेंट लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, तो सारे पॉइंट्स से तो कॉमन हो गए, तो इसके कितने सर, सब फिर x की वैल्यू निकालें। नहीं निकालनी पड़ेगी, बस इसमें अब y डालो तो x पाते जाओ। दोनों लाइन का ग्राफ एक ही है, और जब दोनों लाइन का एक ग्राफ है तो हर पॉइंट इंटरसेक्टिंग हो गया क्या? अब इसमें जैसा आप y डालोगे वैसा x आ जाए, y यहाँ डालते जाइए, थ्री y डालो 3 डालो 3 डालो डालो कुछ भी डालो, तो हर एक y पर इस x अवेलेबल है, हाँ हर y के लिए आपको x मिल जाएगा, हाँ तो इसलिए देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात? बस इतना ही लिखना है ये स्टेटमेंट। ऐसा कोई क्वेश्चन क्या आपकी एक्सरसाइज में भी है? हाँ हाँ कौन सा है? 3.2 3.3 का कौन सा क्वेश्चन था जो कल पिछली बार किया था? देखो मैंने आई सेट थर्ड वाला थर्ड वाला था क्या? थर्ड वाले में 3 का मल्टीप्लाई करने से आया है। हाँ सो अब इसमें देख लीजिए कि फर्स्ट का थर्ड उसमें भी यही बात है। कौन सा सब 3.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल 1 बस into 3 किया है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3 का 3.3 के 1 का थर्ड। अच्छा उसमें कोई बात आ रही है क्या? यस यस 3x minus y is equal to 3 और 9x minus 9 तो बोलो क्या a1/a2 is equal to b1/b2? c1 की क्या वैल्यू है पीयूष? और c2 की? तो बताओ a1/a2 क्या आया? b1/b2 c1/c2 क्या तीनों इक्वल आए? तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यही चीज आ गई क्या? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे सेकंड इक्वेशन आएगी। ये भी यहाँ 2 का करने से आ रही है, यहाँ 3 का करने से आ रही है। जरा इसमें भी हमने चेक तो कर ही लिया था पिछली बार, कुछ ना कुछ सेम आ रहा था, तो इसमें भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गए। एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जैसे ये देखो अभी करना है ये बता रहा हूँ, पहले समझा दूँ फिर कराऊंगा। तो पहले ये देखिए 2x plus 3y is equals to 7 और 4x plus 6y is equals to 9। बोलो उदयवीर इसका कैसा सलूशन आएगा? सर पैरेलल आएगा तो सलूशन आएगा कि नहीं आएगा? नो सलूशन। तो इसमें कुछ ऐसे ही आने वाला है 2 is equals to 5, जो कि किसी के लिए ट्रू नहीं होगा। जरा चेक करो
पहले वाली 1 इक्वेशन by से 2 equals to 7/9. चेक कर लेते हैं। पहले 2x को -7 को अभी देख लेते हैं। 2x को क्या लिखोगे? 7/3y। अच्छा, तो बोलो इसमें- x को क्या लिखोगे? 2 बोलिए, ये बात सही है खुशी? हाँ आपको धूप लगती रहती है, हमें लगता है कि ठीक है, तो कंफर्ट है। यही तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। x की वैल्यू अब हम किस में रख दें? पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 में डालो। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा ये है? कोई अपने मन का क्वेश्चन है। मैं पैरेलल लाइन की एक कंडीशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई क्वेश्चन है सर नहीं। नोट करें या नहीं? देखो कर लो, पैरेलल लाइन का है ये। तो मैंने अब सेकंड में डाल दिया 7 - 3y/2 और प्लस 6y = 9। सेकंड में डाल दिया x की वैल्यू। yes sir 2 2 कट जाएंगे तो ये 2 आ गया। तो क्या ये 14 - 6y 6y प्लस 6y equals to 9. तो ये कट गया। तो बोलो 14 = 9। सो दिस इज नॉट फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। जब कोई y ही नहीं मिल रहा तो सोल्यूशन क्या मिलेगा? दिस इज This is Not not true. true for all values of y. फॉर All values of y. एनी रियल, वैसे रियल हो या नॉन रियल हो, बस एनी। All values. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। रियल लिखा है कि नहीं? तो इसके बाद ठीक है, 9. एनी वैल्यू ऑफ y। सो जब कोई y ही नहीं मिला, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस In two variables. हैव No solution. इनटू वेरिएबल्स, यानी दो चर राशियों के रेखीय युग्मों के समूह का कोई भी हल नहीं है। सो इन 2 वेरिएबल्स हैव नो Solution. सॉल्यूशन। अब जरा देखो, ये जो चीज मैंने कही है ये एग्जांपल 10 में है, और एग्जांपल 10 में आपको मेंशन कर देता हूँ। एग्जांपल 10 देख लो आप। हाँ, x + 2y -4 = 0 और 2x + 4y -12 = 0। एक तो एग्जांपल 9 हो गया और एक एग्जांपल 10 हो गया। तो Sir, ये क्या लिख रहा है? So this is true for any values of y. अब आप देख लो, मतलब इसमें नहीं सर, इसमें। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। और सर आपने सेकंड वाला तो अलग लिखवाया है। बताओ क्या So चीज? pair of equation are infinitely many. नहीं, this is true for all values और this is true for any values of y. इसमें दोनों कुछ अलग भी- अलग चीजें हैं ना। कुछ एक भी लिख एक सकते। कुछ क्यों All लिखोगे? वो values of y. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, वो नो सॉल्यूशन सर है। any value के जगह all value लिख सकते हैं। देखो हाँ। देखो, ये कथन किसी भी y के लिए सत्य नहीं है। ऐसा बोलना सही है कि ये कथन सभी y के लिए सत्य नहीं है, ये तो गलत बात हो जाएगी। ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एनी y। ये कथन किसी के लिए सत्य नहीं है, तो कोई भी y इसका सोल्यूशन नहीं। एनी ठीक है कि नहीं? प्रीपोजिशन ऑल नहीं हो सकता। क्या? सारे ही बाय हो जाएंगे ना। ये जैसे और ये मैं हाँ, उसमें इसलिए है कि जैसे मेरा जन्मदिन इस साल के किसी भी दिन नहीं पड़ता, तो ये कथन सत्य हो सकता है कि मेरा जन्म लीप ईयर के 29 फरवरी में पड़ेगा। सीधी बात, इस साल के किसी भी दिन नहीं पड़ रहा। और ये कह दो मेरा जन्मदिन सभी दिन नहीं पड़ रहा है, तो लोग हंसने लगेंगे, कहेंगे ये क्या बात है, ये कोई सेंस है ना? सभी दिन कैसे जन्म हो सकता है तुम्हारा? तो इसलिए जब नो सोल्यूशन है तो ये है, और ये वाली बात है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू सर स्टार्ट करें। सर ग्राफ पे तो चाहिए। अच्छा, अच्छा ये नहीं चाहिए। ग्राफ नहीं चाहिए। अब जरा देखो, ये जो भी इक्वेशन आता है इसमें ये दोनों लाइनें कैसी होंगी? Parallel. पैरेलल। क्या आप इसमें कैन यू परसीव द आइडिया दैट ये जो भी लाइनें इसमें आ रही हैं, इसमें A1/A2 क्या B1/B2 के इक्वल है पीयूष? और क्या वो C1/C2 के इक्वल है? नहीं
तो जब भी a1 by a2 it is equals to b1 by b2 but it is not equal to, then the line will not have any common point. और ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। या ऐसी स्थिति नीचे आ रही है. The same condition arises in example number 10 that a1 by a2 is 1 by 2, b1 by और b2 सर, is also 1 by 2. इन टू वेरिएबल्स दोनों में लिखना है ना, हो या ना हो। चलिए तो क्या मैं ये तो आपको ही शो करना a1 by a2 क्या a1 by a2 is not ये equal सब to, कुछ नहीं शो करना है. ये सब कृतिका के लिए बताया जा रहा है. सर क्या सेंटेंस का बताओगे ना? दिस इज नो वैल्यू एनी सॉल्यूशन ऑफ y. ये हमको बताने नहीं में ऑन पे है अनुराग knows it better. क्या सर बता दो एक बार. this is true for all values of y, this is not true for any value. जब इनफाइनाइटली में ऑल लिखना अच्छा है. दोनों क्वेश्चन थे. हाँ, सर आपको लाइन लिख दो ना हम लोग से जब जो सभी के लिए सत्य है तो इनफाइनाइटली में ही सॉल्यूशन. ठीक है कि नहीं? जैसे हम कहते हैं कि सभी मानवों के दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, तो सबके लिए सत्य है. हाँ. तो इट इज इनफाइनाइटली सर में मैं कुछ सत्य. लोग तो हैंडीकैप हाँ? ये वो कौन से मनुष्य हैं जिनके तीन पैर होते हैं? तो मैं तुमको सॉल्यूशन किसी भी मनुष्य के तीन पैर कि ये बोलोगे कि सभी मनुष्य के तीन पैर नहीं है. हाँ, चलो सर स्टार्ट है करो. बुक बंद कर देना, बुक की जरूरत नहीं. आप लोग भी करके सेंड कर दें. आज वाला भी शाम को मिल जाएगा रिजल्ट. सर आज शाम को ही हम चेक कर दोगे सर. नहीं, इन लोगों का कल वाला चेक नहीं हुआ. स्पेलिंग उसी में करेंगे. ये फर्स्ट इक्वेशन है. Example. बात क्या करो. सो x क्या हुआ? 4 minus 2y 4 minus 2y पुटिंग इन इक्वेशन माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अगर पुट इन है तो इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, फिर वो एक ऑर्डर आदेशात्मक वाक्य. सर क्या तो करें? पुट इन तो हाँ, पुटिंग सर, सही वो है, हमें आदेश नहीं दे रहा. 14 सही है. सर पहली बार पुटिंग तो कोई Putting- सर आपने तो अब तो बताया ऐसा ना. में कौन आदेश दे रहा है? बुक तो नहीं देगी. सर लेकिन मार्क्स तो नहीं करना. यही लिखना चाहिए. तो सर आपने तो अभी बताया ना. तो मैं बता सर रहा पर हूँ. पुटिंग तो कोई वर्ड ही नहीं मुझे होता. लगा मार्क्स. पुटिंग होता है आपका. ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपेट पुटिंग है. पुट का पुटिंग तो वो दिखा देंगे अभी. जो लिखा है सबका प्रेजेंट पार्टिसिपेट होता है. अब ये देखो, इसको इसमें डाल दें. सर मैंने डबल टिक लगाया सर एक भी नहीं लगाया है तो आगे से लगा देना. अब ये देखो 4 minus 2y, ये तो सीखने की स्टेज है, रोज नई चीज सीखोगे. तो -12 इज इक्वल टू 0 है. 8 minus 4y और प्लस 4y इज इक्वल टू 12. बोलो ये कट गया तो बोलो 8 12 के इक्वल आ गया. सर मेरा भी यही है चलो अच्छी बात है. ऐसे कुछ भी आ सकता तो है. सर सर अगर -4 0 भी आ सकता है. About अगर this- सर अगर हम 12 सर लेकिन इसमें आप देखेंगे नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. दिस इज फॉल्स.
हाँ। ये फॉल्स है Not फॉर, true. अगर ऐसे लिख दो दिस इज नॉट ट्रू तो फॉर एनी, और दिस इज फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज, दो अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। ये सभी वैल्यू के लिए झूठा है, और ये नहीं सत्य है किसी भी वैल्यू के लिए। ये बात For any. समझेंगे? तो दो False अलग के अलग लिए सेंटेंस false है। दिस इज Not true for any value. फॉल्स, No. Why? ये फॉल्स है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, समझ में आई खुशी? सर इसमें ऑल और वैल्यूज ऑफ कैसे? एक्स। और अगर ये कह दो कि सर x होगा कि y? नॉट ट्रू, ये y पे चल रहा है, y लिखो। सर दिस इसमें- इज नॉट ट्रू सर हमने तो x की वैल्यू निकाली ना। फॉर एनी y. वैल्यू ऑफ y, सो इट हैज अ पैरेलल सॉल्यूशन। बात समझ सर में आई? कैसे वैल्यू ऑफ y? जो आपका ये इक्वेशन है, इसमें देखो ये सर, मैंने किस पे लिखा- लास्ट में टर्मिनेट कर गई? सर हाँ, बोलो। मैंने लिखा so it has no solution. नो सॉल्यूशन ही है। जो कटा मतलब सर आपने पैरेलल बोला। लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, सर वो लाइन नहीं है नो सॉल्यूशन लिखना चाहिए। अब आगे देखो, नाउ वी विल सॉल्व स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 3.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सर 3.3 का 1 हो गया। 1 हो गया, 1 का कोई बचा है तो बता दो। सर 6.2. हाँ Six. सर 6 बचा सर है। हो जाएगा इजी है। मुझे लगता है आपने करा दिया, क्योंकि आप कहते हैं पिछली बार देख लो, सर करा दिया हमने तो करा दिया। 6 भी हो गया। हाँ सेकंड हो गया 117 के साथ। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन, इसको Third. कहते हैं स्टेटमेंट। सर ये तो थर्ड है ना स्टेटमेंट का। ठीक है, सेकंड है। सर हम तो सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। थर्ड से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अभी सेकंड देखो, सॉल्व 2x तो प्लस। सर हमने तो लिखा सर क्यों? आपने सेकंड का तो हमने सेकंड में ही सर आपने लिख दिया। आप समझ जाओ ना, अच्छा अच्छा। मतलब आगे क्या है, सेकंड नहीं है स्टेटमेंट बेस्ड। समझ आया? जैसे कि कुछ ऐसे दिया हो कि उन्होंने 2 पेन खरीदा, 3 पेंसिल तो खरीदी। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन थर्ड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब देखो कि 2x प्लस y कितना दिया है, 11. 11 और 2x minus 4y equals to minus 24. 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। Find the अब हम value. इसमें से कोई सिंपल चीज निकालें और फिर n की वैल्यू निकालें। पहले x और y सॉल्व सेकंड कर लें, क्वेश्चन में से निकालो और 2 और 2 कट भी जाएगा। तो सेकंड से निकालना चाहिए। अच्छा फर्स्ट से या फर्स्ट से निकालो एक ही बात। जो कहो उधर ही सर फर्स्ट से निकालो। नहीं सर फर्स्ट से। सर फर्स्ट से। ठीक है, निकाल। ये ठीक है, तो x कितना हुआ? minus 11 minus 3y by 2. आउटपुट यानी सर ऑर्डर वाला Putting पुटिंग इक्वेशन 2। सर 40 लिखे ना। कितनी लिखो, बुक में क्या लिखता है ऊपर देखो। बुक में तो कुछ नहीं। सर अगर पुट लिख दे तो आप काटोगे तो ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इससे कोई मतलब थोड़ी ना होता है। दैट इज 11 minus 3y by 2, x की वैल्यू डाल दी, और minus 4y that is minus 24, तो 2 से 2 कट गया। बोलो, Yes, sir. 11 minus 3y plus 4y कितना आ गया? minus 24 आ गया। हाँ। Yes sir. तो इधर y बचा, अब ये 11 इधर आ गया, तो सर 1 का निकाले और 1 में ही डाल दिए। ऐसा हुआ क्या? हमने तो 2 में डाला, आप किसमें हाँ, जिसमें कहें उसी में डाल दें। नहीं सर कुछ minus 25 तो y आ गया, minus 25 आया। ओके, और कहीं वैल्यू या साइन का कुछ फर्क हो तो बता दो। हमने तो ये माइनस था, याद रखिए। तो फिर ये माइनस था ना, minus 7 minus आया। 3y फिर कितना हाँ, हुआ? सर y तो 5 आ रहा है मेरा। हाँ, तो ये हाँ। कितना है बताइए? 11 minus 7y -7y equal to -35। minus 24 और minus 11, तो minus 7y कितना हुआ? minus 35। तो अब मुझे बताइए y is equal to कि y 5. कितना हुआ? 5 minus 35 by, minus 7. तो माइनस तो कट गए,
और 7 5 जो 35 आ गया। हाँ, y की वैल्यू आने के बाद आप x निकालें, इसी एक में डाल लो। 2x plus 3y is equals to 11. So 2x plus 3 into 5 is equals to 11. तो 2x क्या आ गया? तो 2x is equals to 11 minus 15. So 2x is equals to minus 4. तो x कितना आ गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, -2। तो जो x और y की वैल्यू आई है उसको अब उसके हिसाब से m निकालना। y is equals to mx plus 3। हमको तो m चाहिए ना। M सर है कहाँ पे? देखो एक और इक्वेशन दी, उसी में पढ़ो। सर -2x। तो y की जगह क्या डाल रहे हैं? 5 5 और x की जगह -2। अगर कभी भी ऐसे हो तो निगेटिव चीजें तो ब्रैकेट में डालो प्लस और प्लस 3। सो सर, m is equal to minus। ये बताइए 3 इधर चला गया तो ये क्या -2m है? तो 2 is equals to -2m। 3 उधर ले लिया ना, -1। 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा। तो सर 3 -5 नहीं होगा? तो बोलो, अब देख लें 5 और -3। हाँ तो सर 3 उधर जा रहा है तो -3 -3 लिखा है कि नहीं? हाँ। 3 का साइन चेंज किया, काट के कंप्यूट कर लो। तो m कितना आ गया? -1। सो -1 इज इक्वल टू m। आपको यही निकालना था m। ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्या? 2 = -2m और फिर m = -1। हम्म, सर जैसे 2 = -2m और m = -1। हमें ऐसा ही करना चाहिए। सर मतलब तो ऐसे फिर आधा नंबर चला कि गया। 2 / -2 = m नहीं शो करना, सीधा -1 लिख दो। वही करना चाहिए, सर लेकिन अब जो कर दिया तो ठीक ही है। सर एक हमने 3.2 का क्वेश्चन 5 को गार्डन वाला कर दिया था कल तक। गार्डन वाला सर उसमें तो आपने ग्राफ बनवाया था हमसे, पर हाँ। क्वेश्चन में लिखा नहीं थी ग्राफ। ग्राफ का ही पेपर था, वहाँ कोई मेथड थोड़ी था सब्स्टिट्यूशन। तो सर मतलब मतलब से कर ही नहीं सकते हो। सर तो एग्जाम में ग्राफ बनाना है, आप मेंशन करोगे कि ग्राफ बनाओ? ग्राफ मेंशन करेंगे तो ग्राफ मेंशन करेंगे तो है, नहीं तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। जो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि सब्स्टिट्यूशन से करो तो सब्स्टिट्यूशन से करना है, नहीं तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। अब आप सेकंड इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? शिवम समझ में आ रहा है? सर x - y = Difference between 26 two number is and x = 3y। the difference between two number is 26 ये and one दो। number is 3 times the other। सर x - y = 26 और x एक मिनट = देखने को 3y। तो हमें भी पढ़ने पड़ेगा। The difference between two number is 26। तो let larger number dx and smaller number be y। number is x and Sir, x minus y equal to 26 और x = 3y। y। तो अब जो बड़े से अगर हम छोटे को करें तो 26 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80³ और एक और भी बात कही जा रही है, x = 3y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे का 3 गुना होगा। जैसे तुम्हारी उम्र तुम्हारे छोटे भाई की दुगनी होगी, छोटे भाई में डबल कर दो तब जाके तुम्हारे बराबर हो पाएगा, या तुम्हारी उम्र में 3 गुना कर दे तब जाके पिता की उम्र के बराबर हो गए। 15 जैसे 15 ईयर्स है तुम्हारी एज, सो योर फादर इज 3 टाइम्स ऑफ योर एज। सो 15 जो भी है 45 मान के चल रहे हैं, अगर आपका 15 ईयर्स है तो जो भी है तो ठीक है कि नहीं। छोटे में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़े का मुकाबला करेगा, कि बड़े में ही कर दोगे? बोलो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मान लो एक नंबर 36 है, समझ में आई बात? वो sir, और दूसरा नंबर क्या है कि ऐसा कुछ हमें लेना पड़ेगा, नंबर को हमें देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। ओके, स्मॉलर में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़ा बन पाएगा और तभी तो वो उसका मुकाबला करेगा। ठीक है, सो 2 चीजें हैं, यही हम इसमें सब्स्टिट्यूट क्यों ना करते हैं? सर 30 ना 30। तो पुट इन, बोलिए, बताइए, समझ आई? अब हम इसी को रख देते हैं इसमें। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x कितना है? 26 + y। तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y कितना आ गया? 13 आ गया। अच्छा x
y 13 आ गया तो अब हम x निकाले, इसी में रख लो या इसमें रख लो। सर मैं तो पहले x का वैल्यू निकाला 26 प्लस y फिर पुट किया y। कोई भी है, इसके बहुत सारे मेथड है। तो बोलो x कितना आ गया 39। अब वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन इसमें कर लोगे तो आपका ये नहीं रहेगा कि गड़बड़ है। बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या? 26 है। 39 और माइनस 33 इज 26। और सर, अब क्वेश्चन में बताओ जो पूछा बड़ा था- नंबर है वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर है। हाँ हेंस वेरीफाइड। सर पर क्वेश्चन में वेरिफिकेशन में पूछे पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें हाँ क्वेश्चन जा रहा हो तो उसको पकड़ सकते हैं कि उस क्वेश्चन की वजह से आप फेल हो रहे सर हो। रफ वर्क पे फिर चेक कर लेते अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सर x plus y is equal to 180 द लार्जर ऑफ और x is equal to y plus 80 the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree। और सर इसको तो- वेरीफाई करना जरूरी है। Question का part है। सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो? 180 डिग्री सम हो 180 डिग्री जिनका सम हो तो कोई भी x आप plus y plus क्या ये बात भी आपको मालूम है कि कभी भी जैसे कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है तो उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। से थ्योरम है ना। तो 8 अगर ये मान लीजिए 80 है तो ये कितनी होगी? अंडर two angles whose sum is 180 degree are called सप्लीमेंट और supplementary 90 angles। कॉम्प्लीमेंट ठीक है, अब 90 जिनका सम वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अब हम ले लेट वन एंगल इज x एंड अदर एंगल इज y y और डिफरेंस की बात कर रहा है, सो x इज ग्रेटर देन लेट लार्जर एंगल। सर डिफरेंस करना एक्सीड की बात कर रहा है तो मतलब प्लस है अच्छा, ये बात सही है। सर प्रेसीड सर x equals to किसी y की भी बात कर रहा है y तो plus 18। हमने देखो वैसे भी आप ले सकते हो, डिफरेंस है तो दो केस भी ले सकते हो, वरना लार्जर भी ले सकते हो, सर एक दोनों चल जाएंगे। हाँ सर सो लेट वन एंगल इज X आप बोलिए। सर वापस सुनना। कह रहा है कि दो एंगल है जिनका सम 180 है तो दोनों एंगल को x y दे दें एंड अदर एंगल इज Y y, तो उन दोनों का सम क्या हुआ अगर सप्लीमेंट्री है? 180 हुआ कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री होते तब क्या होता? 90 तो मैंने लिख दिया 180 डिग्री। और भी क्या बोल रहा है? y plus 80 यानी अब ये कह रहा है कि वन एंगल एक्सीड्स द अदर बाई 18 डिग्री। एक एंगल दूसरे से 18 ज्यादा है तो x equals to तो y या plus तो 18। x बड़ा हो सकता है तो x माइनस y 18 हो सकता है। सर मान लो x equals to y plus 18। एक ही है एक हाँ, बात है। वही। मान लो उनका डिफरेंस हाँ। 18 है, एक 18 बड़ा है। सर वो करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। कभी कभी ये भी कर सकते हो हाँ कि y माइनस x इज इक्वल टू इक्वेशन भी बन जाएगा। हमें नहीं पता है कौन सा बड़ा है। एक है कि शुरू में ही x को ज्यादा ले लो तो उसी से करते चले जाओ। तो सर ग्रेटर एंगल करके ले ले देखो सकते इसका जो पीछे का आंसर देखो, क्या उसमें दो वैल्यू आ रही, दो नहीं आ रही होंगी। सर तो ग्रेटर एंगल करके ले लीजिए ना। वही हम कहते हैं, बट उधर भी ने कहा नहीं सर आप जनरल लो, तो हमने जनरल ले लिया, पीछे दो आंसर नहीं आ रहा। सर ग्रेटर ले लो। वो ज्यादा अच्छा है, हाँ, फिर दो तभी केस हाँ, में ये लेटर ले लो तो सर क्या ये समझ समझो सर y को ले लो ज्यादा। सर लेट x भी मोड़ लो x इज ग्रेटर देन y। बोलो बात समझ में आ सर गई? क्यों एक एंगल बड़ा होगा, एक एंगल दूसरे से बड़ा, क्योंकि डिफरेंस है ना 18 का, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना। तो x मान लीजिए बड़ा है तो x माइनस वाई 18 हो गया कि नहीं? तो दैट इज x माइनस वाई कितना हो गया 18। और एक चीज क्या हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री है तो सर उनका x सम क्या equals हो to गया y plus पहले? 18 पे हो सकता है। सर क्या? 180 डिग्री अगर मान लो वो सप्लीमेंट्री तो उनका सम 180 हो गया, हाँ और डिफरेंस बड़े से छोटे को माइनस करो तो 18 हो गया। हाँ सर अगर x is equal to y plus 18 लिखें तभी ठीक है हाँ एक ही बात है, वही चीज तो वही है। तो x अब ये देखो डिफरेंस कर लिया, बड़े और छोटे भाई के एज का डिफरेंस 2 साल है, ठीक है? ठीक है। अब जरा देखो कि यहाँ पर x कितना आ रहा है सर x आ रहा है 18 18 प्लस y। सर 18 प्लस y। और इसको 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 18 plus 2y is equal to 1 सर पुटिंग के लिए पुट इन लिख दो। सर लेट द ग्रेटर एंगल। अब देखो x प्लस वाई क्या है 180 डिग्री, x की जगह क्या लिखोगे y plus 18 18 डिग्री प्लस वाई यस सर 180 डिग्री। तो बोलो 2y क्या हुआ बताइए?
वाई की वैल्यू पता चली? 50 162 कहना चाहती थी। सॉरी हाँ हाँ yes. सर 81 आएगा। 81 तो वाई 81 हो गया, लेकिन हमें तो एक्स चाहिए था, तो एक्स कितना हुआ? 99 सर आपने इक्वेशन गलत प्लेस किया। उसको सर ठीक x करने प्लस वाई प्लस 180 को आपने 2 कर दिया। दो। अभी ठीक करते हैं। और 18 ऐड कर दो तो कितना हुआ बताओ? 99 अब ये है 18 प्लस 81 करो तो 99। इन दोनों का डिफरेंस 18 है, हाँ और क्या इन दोनों का सम कर दोगे 180 आ जाएगा? हाँ yes. पता है। अब बताओ अनुराग कहाँ पे? सर x प्लस वाई प्लस 180 उसको आपने इक्वेशन 2 लिखा। सर ऊपर 80 के ऊपर सर आपने y is equal to 18 को भी लिखा पुटिंग इन इक्वेशन, ये- पुटिंग इक्वेशन और उसके नीचे y ये सब ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर- नहीं सर x प्लस वाई प्लस 180 तो इक्वेशन 1 होगा। ये बात समझा गई? तो दिस इज इक्वेशन 1 और ये क्या हो गई? इक्वेशन ठीक सर है, जब आपने y is equal to 81 डिग्री लिखा है उसके नीचे भी लिखो ना पुटिंग हाँ, इक्वेशन। वो तो वो भी लिख दो। हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। ये तो आराम है। सर वेरिफिकेशन दिखाना है। वेरिफिकेशन आप मन में कर लेना। सर सर वेरिफिकेशन करना कंपल्सरी है। नहीं जरूरी है, जब वेरीफाई बोलेगा तब। और सर 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 और 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। सर लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी okay, the coach of cricket team buys 7 bats and 6 ball for this. So let Get the cost of one bat. cost of one bat Is X is rupees X and cost of one ball All each bat and each is rupees y। Y. ठीक है? ओके, ये बात रामायण में कहाँ कही गई है? उदयवीर के नाम से। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और हर्षे रिक्शे संत सरोज सब और हर्षे लोचन रंग। कहाँ सर पे गई? सर हमने तो कहानी सुनी। सर ये जी सही आपको होता है। अनुमान दिया। गजेंद्र ने बिल्कुल ठीक बताया। बोले जब ये रामचंद्र जी धनुष तोड़ने गए तो उदित उदय गिरि मंच पर, जैसे लगता था कि पहाड़ पर उदित उदय गिरि मंच पर सूर्य का उदय हो गया हो, ऐसा लगा सबको। गिरि रघुबर बाल पतंग, छोटे से एक पतंगे का उदित हो गया हो, और हर्षे संत सरोत्सव, संत रूपी कमल हर्षित हो गए, और विकसे संत सरोत्सव हर्षे लोचन भंग, और लोचन रूपी भंवरे पुलकित होने लगे। यानी उस समय क्या दशा रही होगी लोगों। तो जो हमारे उदयवीर हैं उनके बारे में कितनी बड़ी बड़ी बात तुलसीदास ने। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। द कोच, तो उसने कितने बैट और कितनी बॉल खरीदी बताओ? 7 बैट और 6 बॉल। तो उनकी कितनी कीमत होगी? 6 सर y 50 और x सर ये 500। इक्वल्स टू 3800। y दूसरा 50 बताइए। x 3 सर 3x प्लस 5y plus 175। 5y इज इक्वल्स टू 1750 हुआ। 17। बोलो, दो इक्वेशन आ गई। आ गए। अब देखो, हम आपके लिए दो चीज रखते हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और एक इसका थर्ड पार्ट। हाँ सर तो ये नहीं करोगे। क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आएगा। हाँ, ये स्कूल के हर एग्जाम में आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये पार्ट सर ये तो आसान है। आप बुक खोल सकते हो, सर ये वाला पार्ट तो बड़ा होगा थर्ड वाला। बुक से कर लो। सर, ये ये करो, बहुत हमें easy मालूम है। नहीं है कैसा पार्ट है। मेरा नहीं पसंद। वही है। सर आप दुकान में जितने चॉकलेट होते सब ले लेते हैं।
हाँ उसने डिब्बा दे दिया पूरा। सर आप बार्गेनिंग करते हो या असली अमाउंट भी? बार्गेनिंग तो नहीं करना है। सर स्टार्ट करते हैं। सर कौन से कुरकुरे का स्टॉक अभी फैक्ट्री में खत्म हो गया है। वो कह रहा आप इतने कुरकुरे ले रहे हो। बीकानेर टी कुरकुरे का अब वो कह रहा है कि आप काला बाजारी तो नहीं कर रहे हो। हम तो शिवम को खिलाते हैं, वही टॉपर है। सर शुरू कर दे। शुरू कर दे सर। चलो स्टार्ट करो। कौन सा टू? सर कौन सा है? यही टू और दोनों। थर्ड का थर्ड। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड का थर्ड। सपोर्ट पुटिंग का कुछ नहीं है ना? सर ये वैल्यू निकालने के बाद कुछ स्टेटमेंट चलो सो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, एक बार फिर से बता देते हैं। x की वैल्यू निकाली सेकंड से x की वैल्यू हमने निकाल ली और उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। फर्स्ट इक्वेशन में डाल के इन दोनों का 3 और 1 का एलसीएम 3 आया। 3 से 3 में डिवाइड किया, हाथ का टेक मत लगा उधर भी, तो 3 का 3 से डिवाइड किया 1 आया। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वो लोग क्या आया, यही आया। और 1 से इसमें क्या 3 से 18 ये सब ठीक है। 3 को इधर ले लिया, मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बोलो इन दोनों को कंप्यूट करोगे, बड़े का साइन आएगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। ये चीज इधर आ गई तो बड़ा कौन है इसमें, 12250 और 11400, तो 0 5 यहाँ से 8 बस 850, तो माइनस का 850 आया। इट इज माइनस 850। तो बोलो y कितना आ गया, माइनस 17 50। तो y इज इक्वल टू 50 आ गया। बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपीज। अब इसके बाद x निकालो, इसी एक में डाल दो। मान लीजिए मैं सेकंड में डाल देता हूँ 500 1750, तो 3x प्लस 5 इंटू 5 50 से 5 into 50 5 इंटू 50, तो बोलो 3x प्लस 250 माना जाएगा। यस सर। तो बोलिए 3x कितना हो गया, 1750 में से 250 1550 it is 1500 हुआ। तो x कितना हो गया, 500। बॉल की कॉस्ट So 500। cost of Each bat is 500 each bat is 500 is rupees 500 yes sir. And each and ball cost is of each ball 50 rupees. is rupees 50 is rupees 50 50। इससे अच्छा तो वो था जो बैट बॉल फ्री में देता था।
एग्जैक्टली फ्री में भी नहीं देगा। उस दुकान का पता करेंगे हम लोग। हाँ, अब फोर्थ पार्ट देखिए, ये किसका किसका सही हुआ है? सर मैंने लास्ट में वो ईच बाकी सर मेरा पूरा ऐसे ही है। सही हुआ, और बाकी लोगों ने से सर मैंने लास्ट में वो कॉस्ट ऑफ ईच सर, मैंने- देवांशी सही किया है? सर मेरा ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन कल तो आपका साइंस का है, आप आ ही नहीं पढ़ना है। तो सब मैथ्स भी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप वीडियो करना, हम हमारे घर में स्टैंड है, हम आराम से पढ़ा देंगे बिल्कुल अच्छे सर से। लिंक भेज दीजिए ना वो वीडियो। कुछ भी डाउट हो, ठीक है? तो हम अभी हम लोग 7:15 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, तो जो भी आपके डाउट होंगे 7:15 के बाद आप कुछ भी पूछोगे। अब जरा देखो, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अगर मान लीजिए कि उसके फिक्स चार्जेस है, तुम टैक्सी में बैठोगे तो जब वो मीटर ऑन करेगा, उसके मीटर के घुमाने के बॉम्बे में एक मीटर होता है वो डाउन कर हाँ देगा। सर। तो ऐसे जब भी आप जाओगे तो मान लो उस बैठने के 10 रुपए हैं, और फिर उसके बाद आप जो चलोगे उसके भी सर चार्ज जानते होंगे। घुमाते हैं कि ज़्यादा टाइम। हाँ, तो जो भी हो, अब पर किलोमीटर के अलग चार्जेस हैं और फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है टैक्सी में बैठने के। तो दैट इज लेट द फिक्स्ड चार्ज इज नेक्स्ट रुपीज बोलिए, ये तो फिक्स चार्ज है, और चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर बताइए मुझे, सुनाई नहीं पड़ा। अब ये है, अगर 10 किलोमीटर कोई चलता है तो एक्स प्लस 10y तो हो ही गया, और x तो उसे देना ही है, मान लो 10 रुपए तो देना ही है, और फिर 5 रुपए का जो रेट हो, तो x तो हो गया फिक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर चलने का कितना रुपया पड़ेगा? 10y। हाँ और अगर वो कितने किलोमीटर चला है बताओ? 10 किलोमीटर, तो उसने कितना रुपए दिया? 105। वैसे दिखने में प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य ये प्रतीत होता है कि 5 ही रुपए फिक्स्ड चार्ज होगा। हाँ ऐसा लग नहीं रहा है जैसे 10 रुपए रेट रहता होगा, ऐसे दिखने से लग रहा है सिंपली अगर देखा जाए। यस। लेकिन अब दूसरे देखो, उससे पता चलेगा। अगर 15 किलोमीटर चल रहा है एक्स प्लस 15y तो x प्लस 15y, इक्वल बोलो अगर 10 रुपए रेट होगा तो 15 किलोमीटर पे कितना? 150। और 5 रुपए फिक्स चार्ज, तो वो हाँ। कितना दे रहा है बुक के हिसाब से? एक 10 रुपए दे रहे हैं। तो ये तो 155 दे रहा है, तो इससे हम लोग थोड़ा सा, सर समझ नहीं। यानी अगर आपने टैक्सी में बैठा तो बैठने पर आपको एक इतना रुपए देना ही पड़ेगा, 5 रुपए चार्ज, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कितना देना। सर बैठने के हाँ, सिर्फ बैठने के। वो एसी ऑन करेगा टैक्सी वाला, तो उस एसी ऑन करेंगे, फिर बैठ गए, अरे तुम तो इतना इतना मांग रहे हो, 5 मिनट बहस मुबाहिसा किया आपने और फिर उतर गए, तो वो कहेगा हमारा एसी भी ऑन करवा दिया और ये देखो घाटा ही करवा। फिर दूसरे में 5 मिनट एसी में बैठ गए। खुद भी तो बैठा था। तो मतलब बात है, वो खुद नहीं बैठेगा, वो जब कोई आता है तब ऑन करेगा। तो इसलिए सरकार ने रखा कि नहीं, आपको तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। विंडो से बात करें। तो इस तरीके से आप बैठ गए यहाँ पे, चलो नहीं आप तो ज़्यादा मांग रहे हो, जबकि रेट सेम। तो इस तरीके से x रुपीज़ फिक्स चार्ज हुआ, और जितने किलोमीटर चलोगे y रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा। आप 10 किलोमीटर चलोगे 10y नहीं दोगे, देंगे। और बैठने का 5 रुपये ऐसे का नहीं दोगे। तो x प्लस 10y 105 दे रहा है, कह रहा 10 किलोमीटर चले उसने 105 ले लिया, 15 किलोमीटर चले तो 155 ले लिया। बोलो बात सही है क्या? जितना चलो फिक्स चार्ज तो वही है ना, वो तो एक बार पड़ेगा, फिर किलोमीटर के हिसाब से तय होगा। ओके, अब जरा देखो, इवन गाड़ी पार्किंग पे भी खड़ी रहती है तो जो उसका चार्ज चलता है मीटर, उसका 1/5 रेट उसका चलता रहता है। यानी अगर आधे घंटे वहाँ खड़ी है, जैसा नहीं है सिग्नल पे, उसके भी रेट्स, क्योंकि उसका तो टाइम जा ही रहा है। तो अब जरा देखो, ये दो चीज़ें हैं, मैं किसी एक से निकाल लूँ सब वाइट है ना आएगा, सब वाइट है ना। तो यहाँ से x कितना हो गया? चार्ज पर किलोमीटर 10। और पुटिंग इन इक्वेशन 2 में डालो, x की वैल्यू डाल रहा हूँ, 105 माइनस 10y और प्लस 15y, तो ये कितना हो गया? 155 हो गया। बोलो
यस सर। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y, और x का 5। ये 155, तो बोलो 105 प्लस 5y, और 105 तो हटा ही दो यहाँ से, तो ये मैं इधर ले लूँ, तो सर फिक्स प्राइस तो 5 आ रहा है। ये देख लेते हैं यहाँ से, ये 50 आया, हाँ 10 तो y कितना आ गया? 10 आ रहा है, और x 5। और अब इसको किसी एक में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो x प्लस 10y 100। is 105, तो पाँच। x प्लस 10 into 10 is 105। देख लो y की वैल्यू डाल दी है खुशी, ये तो x प्लस 100 is 105, तो x कितना आ गया? 105 माइनस 5 रुपए आ गया, तो लिखिए द फिक्स्ड चार्जेस 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज। इस ₹5, लेकिन वो तो 25 किलोमीटर चला है, तब कितना देगा? 25 किलोमीटर चला है सर क्या देगा? किलोमीटर, उसे 25 किलोमीटर चलना है, सर उसे इंटू कर देंगे। तो 20 चार्ज 35 फॉर 25 किलोमीटर, 25 चला था अच्छा, लास्ट टाइम पढ़ो, तो चार्ज 135 रुपीज देगा। और 25 किलोमीटर, तो क्या मैं इसमें x प्लस 25y लिख दूँ? 135। यही तो चार्ज है, हाँ चार्ज कितना लगेगा? चार्ज फॉर 25 किलोमीटर यही लगेगा, x कितना है? 5, और y की वैल्यू कितनी आई है? 10, अच्छा 10 है ना 1 किलोमीटर की, तो 25 किलोमीटर की कितनी पड़ जाएगी? 250, 250, 550 एक्स्ट्रा, 255। तो 5 प्लस 250, सर फिक्स प्राइस तो 5 है ना। फिक्स 5 है, हाँ तो और सर हर किलोमीटर का 10, तो 25 किलोमीटर चला। तो फिक्स प्राइस इनटू होगा ना 25 में। फिक्स प्राइस सिर्फ बैठने का, एसी के चालू करने का, अच्छा और बाकी जितने किलोमीटर चलोगे उसका अलग है। तो ये कितना हो गया? ₹255, ठीक है। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज ₹250, हाँ, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज ₹255। सर ये आपने इक्वेशन कैसे बनाया? मान x लो प्लस 25y। 25 किलोमीटर चली, हाँ, तो x आप दे दो फिक्स चार्ज उसको, और 25 इंटू वाई उतना पैसा चलने का दे दो। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे तुम किसी घर में तुम हॉस्टल में रहोगी, जब आगे कुछ करोगी, इंजीनियरिंग करोगी या BBA MBA करोगी, तो वहाँ रहने का तो फिक्स चार्ज है, लेकिन तुमने डाइनिंग कितने दिन की है? मान लो 20 डाइनिंग की, बाकी 10 दिन बाहर खाई हो, तो हर डाइनिंग का 30 रुपये, तो दैट इज द फिक्स्ड चार्ज। ये लॉन्ड्री का। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ। तो वो लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ उसमें होता है, तो फिक्स्ड चार्ज x और प्लस 20 इंटू 30 उतना देना पड़ेगा कि नहीं? अब देखो, अब हम अगला देखेंगे 5th पार्ट। So 5th part says that कि okay now मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है x by y, तो हम उसमें क्या करें? फिफ्थ पार्ट में लेट द फ्रैक्शन इज x by y। x by y, तो आप 2 ऐड कर दो बोथ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, अकॉर्डिंग टू 11 by क्वेश्चन 14। 2 इसमें भी ऐड किया अच्छा, और 2 इसमें भी ऐड किया, तो हमारा फ्रैक्शन बदल के कितना हो जाता है? 9 by अब 11 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे की चीज ऊपर जाती है, प्लस 22 हाँ, और नीचे और 9x plus 18। 9y प्लस तो बोलो ये 11x प्लस 22 हो गया। हाँ।
अच्छा आप x और y एक तरफ ले लो, तो बोलिए 11x माइनस 9y कितना हुआ? वो कह रहा है यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 2 ऐड कर दिया जाए देन द फ्रैक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू 9/11। तो मैंने 2 2 ऐड कर दिया, नाउ न्यू फ्रैक्शन क्या हो गया 9/11। इससे कोई आसानी से समझ सकता है ये जरूर 7/9 रहा होगा, कर देंगे 7/9 रहा होगा, तभी तो 2 2 ऐड करने से 9/11 हो गया। ठीक है, चलो खैर वो हम बाद में निकालेंगे। अच्छा ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब वो क्या कह रहा है? सर समझ में नहीं आया। वो कह रहा है कि किसी फ्रैक्शन में, किसी कोशेंट में अगर मैं ऊपर और नीचे, जैसे मान लीजिए 2/3 हमारे पास फ्रैक्शन है, और अगर वो कह रहा है कि ऊपर 1 ऐड कर दिया जाए और नीचे 3 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। ऐसा हो जाएगा क्या? चेक करें जरा। तो हमारा फ्रैक्शन ये है, वो अपने हिसाब से कुछ ऐड करके हमें बता दे रहा है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, ठीक ना लगाइए, और किसी के डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ हो जाती है। ऐसे हमारे पास भी एक फ्रैक्शन है और उसमें कह रहा है ऐसे ऐसे करो तो ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब फिर से वो कुछ कह रहा है, कह रहा है कि नाउ 5/6 में 3 ऐड करो, मतलब if x 3 is added to both numerator, अब इसी पे कह रहा है दोनों में 3 ऐड करो। x/y है, यहाँ भी 3 ऐड करो और यहाँ, बोलो बात सही है, दोनों में 3 ऐड करो। तो ऐसे में वो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है? 6x plus 18 is equal to 5y plus 2। ये हो जाएगा। हाँ। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 6x minus 5x equals to -3। दैट इज 5 प्लस 3। साची बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा तो 6x प्लस माइनस 15 5y equals to -3। it is 5y plus 15, तो 6x minus 5y it is 15 minus 18, तो 6x minus 5y कितना हुआ? -3। -3। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, अब किसी एक से निकालना ही पड़ेगा। सेकंड वाले सेकंड से निकालना चाहते हो तो मैं 6x से निकाल देता हूँ, तो 6x minus 5y which is equals to -3, तो बोलिए 6x क्या हुआ? -3 plus 5y by 6। ये सही है? इसको -1 उधर लेके- by 5y सर plus 3 2। -3 plus 5y। एक ही बात है, हम प्लस को पहले लिखना चाहते हैं, तो फिर x कितना हो गया? 5y minus 3/6, ये सही है। और अब इसको किस में पुट कर दें? फर्स्ट में। बस जब वो पहले लिखेंगे बाद में इक्वली आएगा ना आंसर। एक ही बात है, वो तो इससे कोई मतलब नहीं, वो पॉलिनोमियल्स है ना, डिफरेंट टर्म्स है, कहीं भी लिखो तो पुट कर दो। मैं इसमें डाल देता हूँ 11 into 5y minus 3/6, ठीक है, और साथ में 9y, ये कितना हो गया? -4। अब इसमें मैं 6 ले रहा हूँ तो उधर भी यहाँ क्या आ जाएगा? 6 एलसीएम है, 5y minus 3 आ जाएगा। देख लो 6 से 6 में डिवाइड किया और इससे करोगे तो क्या आएगा? ये बात गजेंद्र ने सही बताई है। चलो 55y minus 33 minus 54y, और ये 6 उधर चला गया तो कितना हुआ? -24। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या सिर्फ y आएगा, और ये उधर ले जाओ y is equal to 9। +33, इनको सब्ट्रैक्ट करो, सर -9 प्लस 9। y 9 आ गया हाँ x 7। और x अभी तक कहीं नहीं आया। चलो तो अब किसी एक इक्वेशन में x भी डाल दो, इसी में ही डाल दो। 11x minus 9y is equal to -4। एक वैल्यू आने के बाद आप किसी में भी डाल सकते हो, सब्स्टिट्यूट बस दूसरी इक्वेशन में करना पड़ता है। तो 11x
minus 9 into 9 is minus 4. तो 11x 81. minus 4 plus, तो बोलो 11x क्या आ गया? 77. तो बोलिए x कितना आ गया? 7 फ्रैक्शन इज 7 by 9. ये आ गया. तो फ्रैक्शन इज 7 7/9. से इसमें लेट द न्यूमरेटर इज x एंड न्यूमरेटर भी y नहीं लिखना चाहिए था. ऐसा लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, दोनों चलो. इसको नोट कर लो और यहीं तक है. परसों जब आओगे तो इसका टेस्ट हो जाएगा. सर अभी लेते हैं. तो अभी ले है ना? इसी क्वेश्चन का हमें लेना सर है. हाँ सर वो सर. बाद में सर अभी ले सर लेते हैं. बाद वो में सर. सर अभी खत्म करो ना लेके. परसों हाँ? तो लास्ट में बस ये लिखना है ना फ्रैक्शन इज 7/9. सर आप क्वेश्चन लोगे आप लेके. क्वेश्चन दूसरे देखो. वो वाला तो आसान है, टैक्सी ड्राइवर वाला. इसमें तो वो भी करना है. नहीं, सिर्फ आपको यही वाला करना है. फिर तो स्टार्ट करते हैं. सर मिटा तो दो. से ये लिखना है ना फ्रैक्शन इज 7/9. अभी रुक जाओ. हाँ सर लास्ट में ये सर, लिखना है ना. दो मिनट रुक जाओ. स्टेटमेंट नहीं लिखना सर. स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा ना, हमने लिख दिया ना. फ्रैक्शन इज 7/9. ये सही है सर. हाँ सर. अच्छा. अभी रुक जाओ, नहीं तो टीचिंग हो जाएगी. सर लिखे हैं? हाँ. सर आपने चीटिंग किया टीचिंग. क्या? बोलो बोलो. सर करें. कर लो. अब इस क्वेश्चन को आप लोग 5th पार्ट को कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए. बाकी आप लोग भी, मैं क्विट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट.